नमस्कार, आई एम विकास पोरवाल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्रिस्टल आई केयर एंड ऑप्टिकल्स। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेज क्या होते हैं, इनकी टाइप्स और इनकी डिजाइन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंस क्या होते हैं और इनकी नीड हमें कब होती है। जब भी हम लोग 40 इयर्स के अराउंड आते हैं, हमारे आंखों की पास देखने की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण हमें रीडिंग ग्लासेस की अलग से जरूरत होती है। तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, रीडिंग ग्लासेस, जिससे आप रीडिंग तो क्लियर दिखता है बट डिस्टेंस देखने में आपको ब्लर दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन होता है बाइफोकल ग्लासेस। इसमें आपकी डिस्टेंस और रीडिंग का विजन क्लियर होता है बट इसमें आपको इंटरमीडिएट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें एक डिमार्केशन लाइन होती है। तीसरा ऑप्शन होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज। इसमें एक ही लेंसेज में आपके मल्टीपर्पस पावर होते हैं, जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट मींस कंप्यूटर और रीडिंग, जिससे आप एक ही लेंसेज से अपने मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। और इस लेंसेज में किसी भी तरीके की डिमार्केशन लाइन नहीं होती है और ये दिखने में सिंगल विजन के लेंस जैसा ही दिखता है। जब हम एक ही लेंसेज में मल्टीपर्पस पावर्स को जनरेट करते हैं तो आपका एक कॉरिडोर तैयार होता है, जिसमें आपकी डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और रीडिंग की पावर होती है। एक ही लेंसेज में मल्टीपर्पस पावर डालने की वजह से लेंस का जो साइड विजन होता है या पेरीफेरी विजन होता है वो डिस्टॉर्टेड या ब्लर होता है। इन लेंसेज में डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स आती हैं। जैसे जैसे आप लेंस की डिजाइन्स को बेटर लेते हैं या लेंस बेटर लेते हैं, आपके जो देखने का कॉरिडोर एरिया होता है या फील्ड ऑफ विजन होता है वो उतना ही ज्यादा वाइडर हो जाता है और आपको पेरिफेरी डिस्टॉर्शंस कम हो जाता है, जिससे आपकी लेंस की क्वालिटी, क्लैरिटी एंड ब्राइटनेस बढ़ जाती है और स्मूथनेस आपकी इंप्रूव हो जाती है और आपको जल्दी एडेप्टेशन हो जाता है और स्विमिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। स्विमिंग इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी भी लेंस को पहनते हैं और आप लैंड को देखते हैं तो आपको चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि जब आप किसी भी स्मॉल विंडो से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपको जो देखने का एरिया ऑफ विजन है वो बहुत लिमिटेड है। जैसे जैसे आप एरिया ऑफ विजन बढ़ाते हैं, आपका देखने का व्यू ज्यादा हो जाता है और आप उतने ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव लेंसेज सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है। लेंसेज को रेडी करने के लिए हमें आपके आंख के और फ्रेम के पैरामीटर की जरूरत होती है। सबसे पहले आईपीडी, हमारे दोनों आंखों की दूरी कितनी है। वर्टेक्स डिस्टेंस, हमारे आंख से फ्रेम की दूरी कितनी है। पेंटोस्कोपिक टिल्ट, यानी कि हमारी की फ्रेम का एंगल क्या है। लेंस की विड्थ, लेंस की हाइट और फिटिंग हाइट, हमारे पीपल सेंटर से लेंस के बॉटम की दूरी क्या है। इसके हिसाब से आपके लेंस को रेडी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है रेडीमेड ग्लासेस, जो ओवर द काउंटर आप लोग परचेज करते हैं। दूसरा होता है कन्वेंशनल लेंसेज। तीसरा होता है डिजिटल फ्री फ्रॉम प्रोग्रेसिव लेंसेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर द काउंटर प्रोग्रेसिव लेंसेज। ये लेंसेज आपकी आंख के पैरामीटर को लेकर नहीं बनाया जाता है, ना ही आपकी आंख की जरूरत के हिसाब से बना होता है। इस लेंसेज में किसी भी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी या डिजाइन का यूज नहीं होता है, जिसके कारण जो कॉरिडोर एरिया होता है वो काफी नैरो होता है, पेरिफेरी डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस लेंस की क्वालिटी एंड क्लैरिटी पुअर होती है और एडेप्टेशन बहुत डिफिकल्ट होता है और स्विमिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इन लेंस की कॉस्टिंग 1000-1500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा होता है कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस। इन लेंसेज में ओल्डर मॉडल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे ये लेंसेज ओवर द काउंटर प्रोग्रेसिव लेंसेज से बेटर होते हैं। ये लेंसेज डिस्टेंस और रीडिंग के लिए ठीक काम करते हैं, बट इंटरमीडिएट में आपको लिमिटेशन होती है और एडेप्टेशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये लेंसेज आपको 2000-2500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है हमारा फ्री फ्रॉम डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंस। इन लेंसेज में डिजिटल सरफेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिससे ये टोटली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं और ये लेंसेज आपकी आंखों के पैरामीटर को लेकर बनाए जाते हैं। इसलिए इन लेंसेज को टेलर मेड लेंसेज या कस्टमाइज लेंसेज भी बोला जाता है। इन लेंसेज में जो देखने का कॉरिडोर एरिया होता है या फील्ड ऑफ विजन होता है वो काफी वाइडर होता है और पेरिफेरी डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, जिससे आपके विजन की क्वालिटी, क्लैरिटी एंड स्मूथनेस बढ़ जाती है। ये उतना ही आपको कंफर्टेबल होता है और फास्टली अडेप्टेशन होता है और स्विमिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। एक अच्छा प्रोग्रेसिव लेंसेज लेने के लिए एटलीस्ट आपको 8 से 10,000 तक स्पेंड करने पड़ते हैं और ये लेंसेज एटलीस्ट आपको 2 लाख रुपए तक की रेंज तक के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपने चश्मे का नंबर चेक करवाने के लिए जाते हैं तो हमेशा एक क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर से ही अपना चश्मे का नंबर चेक करवाएं।
आप भले ही कितना अच्छा प्रोग्रेसिव लेंस ले लें, अगर आपकी ग्लासेस की पावर और सिलेंड्रिकल एक्सिस करेक्ट नहीं है तो वो आपको सूट नहीं करेगा। सेकेंड, आपकी ग्लासेस की पावर तो ठीक है, बट लेंस आपकी आंखों के पैरामीटर को लेकर नहीं बनाया गया है या उसकी प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं हुई है तो भी आपको सूट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्नीशियन की भी जरूरत होती है। कंक्लूजन निकालते हैं, प्रोग्रेसिव लेंसेज आपकी वर्किंग प्रोफाइल, आपकी जरूरत, आपके काम करने का तरीका, आपको दूर का विजन ज्यादा चाहिए, पास का ज्यादा चाहिए, कंप्यूटर का ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से इस लेंस को बनाया जाता है। तो आपकी जरूरत के हिसाब से लेंस को सिलेक्ट करिए, उसकी प्राइस को देख के नहीं। हम लोग सस्ते या महंगे के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हमें प्रोग्रेसिव लेंसेज पहनने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ लोग ओवर द काउंटर प्रोग्रेसिव लेंसेज या ऑनलाइन प्रोग्रेसिव लेंस को बाई करते हैं, इसलिए उनका एक्सपीरियंस खराब होता है, बिकॉज उन्होंने अपना लेंस अपने आंख के पैरामीटर को देखकर या अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं बनवाया है, इसलिए वो उनको सूट नहीं करता है और उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। प्रोग्रेसिव लेंस मोस्टली लोगों को सूट कर जाता है अगर वो आपकी जरूरत, आपके आंखों के पैरामीटर को लेकर बनाया गया हो और एक अच्छी डिजाइन हो। जिनका पावर नॉर्मल है या जिनको डिस्टेंस का और रीडिंग का काम है, ऐसे लोग कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंसेज या एक बेसिक डिजाइन का प्रोग्रेसिव लेंस को कंसीडर कर सकते हैं। ओवर द काउंटर वाले प्रोग्रेसिव लेंसेज को कंसीडर मत करिए जिससे आपका एक्सपीरियंस खराब हो। बेसिक डिजाइन वाले प्रोग्रेसिव लेंसेज भी आपको 5000 रुपीज की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका कंप्यूटर वर्क ज्यादा है, लाइक 3 to 4 आवर्स, और आप ड्राइविंग भी करते हैं, बिकॉज ड्राइविंग के लिए हमें साइड मिरर के थ्रू देखना होता है, या आपका पावर ज्यादा है या सिलेंड्रिकल पावर भी उसमें है, तो आप हमेशा एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोग्रेसिव लेंसेज ही कंसीडर करें जिससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर आपका पावर ज्यादा है या सिलेंड्रिकल पावर ज्यादा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक लेंस पे, जब आपके लेंसेज में पावर बढ़ती है तो जो साइड विजन होता है वो डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाता है और आपका जो कॉरिडोर एरिया है वो सिंक हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि जब एक टू व्हीलर पे 2 लोग बैठते हैं तो उसका जो सिटिंग एरिया होता है वो प्रॉपर होता है। जब एक ही स्कूटर पे 3 या 4 लोग बैठते हैं तो जो आपके बैठने का एरिया होता है वो काफी श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कंफर्टेबल लूज हो जाता है। प्रोग्रेसिव लेंसेज भी सेम डिजाइन पे ही सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जब भी आप एक प्रोग्रेसिव लेंस बनाते हैं तो एटलीस्ट आप उसको 2 या 3 साल तक यूज कर लेते हैं। तो हमेशा एक अच्छा प्रोग्रेसिव लेंस ही यूज करिए जिससे आपकी आंखें अच्छा देख सकें और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो और आप उसको पहनने के बाद मोर कंफर्टेबल रहें। थैंक यू।